तो पिछले टाइम हमने देखा था फ्यूजन, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका था। तो आज आएंगे हम फेयरलाइट पे। तो फेयरलाइट पे आने से पहले मैं एडिट पैनल में और उसके पहले मीडिया पैनल में कुछ वीडियोस लेना चाहूँगा। तो वीडियोस मैं ले लेता हूँ, जैसे कि डाविंसी में मैंने कुछ रखे हुए हैं वीडियोस। टोटल मेरे पास 3 ही वीडियोस है फिलहाल के लिए, तो मैं 3 ही वीडियोस ले रहा हूँ। चेंज, ये कुछ 3 वीडियोस है। एक बैकग्राउंड म्यूजिक है पूरा, एक रॉ रन करके एक साउंड के लिए है, और ये थोड़ा सा एक नॉर्मल वीडियो है। एडिट में आऊँगा और एडिट में भी इन तीनों को ले लूँगा, कुछ इस तरीके से। अभी हम पूरा फोकस जो है वो साउंड के ऊपर ही करने वाले हैं, तो मैं बैकग्राउंड म्यूजिक को ऊपर लेता हूँ और इन दोनों को पीछे लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। या फिर इसे अलग से रख दूंगा, इसे यहाँ पर रख दूंगा, ऐसा कुछ मैं रख देता हूँ। अब इफेक्ट्स फिलहाल के लिए बंद करता हूँ, मीडिया पैनल भी बंद करता हूँ, क्योंकि मुझे फिलहाल ज़रूरत नहीं है, या फिर इतना रखता हूँ। अब ये दोनों की मुझे ज़रूरत नहीं है, तो मैं लॉक रखूँगा। अब मुझे ज़रूरत है ऑडियो की। तो ऑडियो का बेसिक सा ये देख लेते हैं। जैसे कि नाम चेंज करने के लिए डबल क्लिक करोगे तो आप नाम डाल सकते हो, जैसे कि वॉइस ओवर डाल देता हूँ इसको, कि ये ऊपर वॉइस चलने वाला है। अगर मैं प्ले करूँ तो यहाँ पर मैं साउंड ऑन करता हूँ। आवाज़ आ रही है सबको? हाँ, नहीं आ रही है, क्योंकि मैंने सॉफ्टवेयर शायद नहीं किया। ओके, आ रही है। रिटर्न शेयर करता हूँ, मुझे लगा नहीं आ रही रहेगी इसलिए। तो इसमें बैकग्राउंड ऊपर रखा हुआ है, मैं बैकग्राउंड को बंद ही करता हूँ क्योंकि मुझे देखना ही नहीं है। तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो ऐसा कुछ वीडियो है। ये थोड़ा पुराना वीडियो इसलिए लिया है क्योंकि उसमें आवाज़ वगैरह रहता था, बैकग्राउंड नॉइस वगैरह, तो इसलिए। तो ये वॉइस ओवर दे दिया है, और ये मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक है। तो यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ बीजी बैकग्राउंड। और जैसे कि यहाँ पर देखोगे कुछ 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, जैसे कि ये है लॉक, आप लॉक करके रख सकते हो। उसके साइड में ऑडियो ट्रैक सिलेक्टर दिया हुआ है, ट्रैक सिलेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर सोलो दिया हुआ है, अगर मैं सोलो ऑन रखता हूँ तो मुझे सिर्फ ऊपर का आवाज ही सुनाई देगा, कुछ इस तरीके से। और अगर म्यूट करता हूँ तो ये वाला म्यूट हो जाएगा, तो सिर्फ बैकग्राउंड सुनाई देगा। ये कब यूज होता है? जब आप मल्टीपल साउंड्स लेते हो तो आपके नीचे जो है वो जो टेबल है वो ऐड होता जाता है, जैसे ऑडियोज ऐड होते जाएंगे नीचे के नीचे, ऐसे एक के नीचे एक। अगर मैं करके दिखाऊं तो लैग हो रहा है, और शायद से क्रैश भी हो रहा है, लगा ही था। तो इसी के साथ मेरा जो सॉफ्टवेयर है वो क्रैश हो गया। अब मैं रिटर्न ओपन करूंगा। रिटर्न वही काम, बैकग्राउंड को नीचे डाल देता हूँ और इसको लाइन से लगा देता हूँ वीडियो, और इसको लॉक, ये वाला अनहाइड मतलब हाइड, वैसा कुछ। और प्ले करता हूँ। रिटर्न ये ऑडियो और आवाज़ जितना था उतना सेव करता हूँ पहले फाइल को। ऑलरेडी एग्जिस्ट, ऑलरेडी एग्जिस्ट। हाँ, तो थोड़ा सा आवाज़ फिलहाल के लिए कम कर रहा हूँ। तो ऐसा कुछ मैंने ले लिया है। इसमें जैसे कि मैंने बताया सोलो ट्रैक, मतलब अगर आपके पास 10 ट्रैक्स है एक के ऊपर एक, जैसे कि एक, दो, ऐसे आप टोटल, मैंने मैक्सिमम 32 लेकर देखे हैं। उसके ऊपर आपके ऊपर है कि आप कितना चाहते हो।
तो सोलो दबाओगे तो सोलो और म्यूट करोगे तो म्यूट हो जाएगा। और एक चीज़, ये जो ऑप्शंस है वो लिंक्ड है फेयरलाइट के साथ। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर सोलो रखता हूँ, फेयरलाइट में जाता हूँ, तो फिर फेयरलाइट में भी वो सोलो पर ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर कुछ नाम चेंज कर रहा हूँ जैसे कि वॉइस ओवर, और इसे मैं नाम देता हूँ जैसे कि बैकग्राउंड दिया था मैंने, तो यहाँ पर भी वो नाम चेंज हो जाएगा। अगर यहाँ पर मैं कुछ करता हूँ तो वो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो ये लिंक रहेगा। सेकेंड चीज़, अभी तक हम लोग ने जो ऑप्शंस देखे थे वीडियो के, कोई भी ऑप्शंस, वो हम लोग वीडियो के देख रहे थे, लेकिन अब ये वीडियो के सारे ग्रे आउट हो जाएंगे कि ये यूज़ नहीं होंगे, अभी सिर्फ ऑडियो के यूज़ होंगे। अब ऑडियो में जैसे कि पहला ऑप्शन जो है वो डीबी का है, जैसे कि डेसिबल्स बोला जाता है ऑडियो के फॉर्म, मतलब जो वॉवल्स होते हैं उसके ऊपर। जैसे कि इसका जो साउंड है, अगर आप अभी प्ले करोगे, मैं चाहता हूँ कि मैं ये जो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ वो पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर ही शेयर करूँ आप लोगों को, गो लाइव, जिससे कि आप क्लियरली आवाज़ सुन सकते हो। अभी आप जो सुन रहे थे वो माइक के थ्रू वाला सुन रहे थे, तो अभी अगर प्ले करूँ तो ऐसा कुछ आवाज़ आपको आएगा। तो मैं फिलहाल ये वाला सोलो रखता हूँ, ये म्यूट कर देता हूँ, तो उनका आवाज़ आपको सुनाई देगा। तो जो डेसिबल्स होता है वो, अगर मैं ये जो वॉल्यूम है, जैसे कि अगर मैं प्ले कर रहा हूँ तो देखोगे बैकग्राउंड साउंड बहुत ज़्यादा है। तो आप बैकग्राउंड साउंड पे क्लिक करके यहाँ से कम भी कर सकते हो। जैसे कि मुझे बैकग्राउंड साउंड कम चाहिए, तो ज़्यादा ही कम हो गया, मैं थोड़ा सा बढ़ाता हूँ। ये देखो, आपने YouTube वीडियोस वगैरह पे देखा होगा कि कोई आवाज चल रहा है, मतलब कोई बोल रहा है, उसके पीछे एक स्मूथ बैकग्राउंड साउंड चल रहा है, तो वो इसकी मदद से किया जाता है, ऐसा कुछ। अगर मैं बढ़ाता हूँ तो आवाज बढ़ते जाएगी, और अगर मैं इसे मैं मैक्सिमम 30 तक लेके जा सकता हूँ, मैक्सिमम 30 तक जाता है ये। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है, अगर आप कम कर रहे हो आवाज, तो वो मैक्स टू मैक्स -20 तक करो, उसके नीचे मत जाओ। उससे क्या होगा कि अगर ज़्यादा ही नीचे जाते हो तो उसकी जो साउंड क्वालिटी होगी वो एक तरीके से पूरी गायब ही हो जाएगी, मतलब सुना ही नहीं देगा। ये देखो, ये -6 पे इतना है, अगर मैं -20 करता हूँ गायब हो गया, क्योंकि ये यहाँ पर देखोगे एक पूरी स्ट्रेट लाइन आ चुकी है। वही अगर मैं बढ़ाता हूँ तो देखोगे उसने फुल कवर कर लिया। ये मैं यूज़ करता था, कोई भी रिंगटोन जो हम लोग डाउनलोड करते हैं उसकी वॉल्यूम बहुत कम रहती है, तो इससे आप बढ़ाकर एक्सपोर्ट करोगे ऑडियो को तो वो बढ़ के आता है। लेकिन ध्यान रहे, इससे स्पीकर भी फटने का प्रॉब्लम होता है। तो मैक्स टू मैक्स 10 तक रखो, +10 +15, उससे ज़्यादा मत जाना, वरना आप स्पीकर फाड़ भी सकते हो खुद का। हाँ, क्योंकि इससे बहुत मतलब वॉल्यूम बढ़ जाता है और आवाज़ जो होती है वो फट भी जाती है। जैसे कि अभी ये ब्रेक नहीं हो रही, लेकिन ये जब एक्सपोर्ट निकालोगे तो पूरा आवाज़ फटा हुआ आएगा, ब्रेक वाला आएगा, जो कि मैं सुन नहीं सकता, इसलिए मैं कम रख रहा हूँ। तो ये डीबी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो या फिर यहाँ से रीसेट कर दो। उसके नीचे दिया हुआ है पैन। अब पैन क्या है, जिन जिन्होंने अभी स्टीरियो ईयरफोन्स पहने हैं, जैसे कि ऑडियो के भी दो फॉर्मेट्स है, मोनो एंड स्टीरियो, जो यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर अगर क्लिक करोगे तो ये मोनो है और ये जो है वो स्टीरियो है। अगर आप न्यू ऐड करते हो, ऐड ट्रैक, ऑडियो ट्रैक, तो ऑडियो ट्रैक है यहाँ पर आपको मोनो स्टीरियो 5.1 जो कि अभी चल रहा है सबसे ज़्यादा, 7.1 जो कि अभी न्यू आया हुआ है, जो कि सब जगह अभी 7.1 पे ही जंप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी एनहेंस और अच्छी रहती है। तो मोनो एंड स्टीरियो होता क्या है, मोनो मतलब दोनों कान से सेम आवाज़ सुनाई देगा। जैसे आपने अगर कोई गाना, मतलब रोड साइड से 50 रुपए का ईयरफोन खरीदा है, तो आप लोगों को पता रहेगा कि मोनो क्या होता है। और वही अगर आप स्टीरियो चाहते हो तो आप लोगों ने गेम्स तो खेले ही है, अगर कोई लेफ्ट से चलकर आ रहा है तो लेफ्ट कान में बजता है, राइट से चलकर आ रहा है तो राइट कान में बजता है, उसे बोला जाता है स्टीरियो।
तो स्टीरियो में इसका यूज होता है पैन का। जैसे कि अगर मैं साउंड ये सिर्फ बजा रहा हूँ नीचे वाला, अब ये बीच में बज रहा रहेगा आप लोगों के, मतलब दोनों जगह सेम। अगर मैं इसे लेफ्ट में लेकर आऊं तो आपका जो लेफ्ट ईयर है वहां पर सबसे ज्यादा सुनाई देगा, राइट में म्यूट हो जाएगा। वही अगर मैं राइट में लेकर जाता हूं तो वो आवाज राइट में जाएगा। और वही आप 3D साउंड्स देखे रहोगे जो मॉल्स वगैरह में बोलते हैं कि यहाँ पर 8D साउंड्स है वगैरह वगैरह। और गूगल पे भी आपने सर्च किए होंगे कोई सॉन्ग्स, 3D सॉन्ग्स वगैरह, तो वो ऐसे लेफ्ट फिर राइट ऐसे वो कीज देकर यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर कीज दिए हुए हैं। हाँ, जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स है उनको तो मैं ये नहीं बता पाऊंगा, लेकिन जो ऑनलाइन है जिन्होंने स्टीरियो ईयरफोन्स पहने हुए हैं, उनको ये इजीली समझ में आ जाएगा। या फिर आप लोग बाद में जब प्रैक्टिस करोगे तब ऑप्शन ट्राई कर सकते हो, सिंपल। उसके बाद नीचे आता है वॉइस आइसोलेशन। ये पुराने वर्जन्स में ये ऑप्शन आपको नहीं मिलने वाला, फिर से बता दे रहा हूँ। इससे होता क्या है, जैसे कि अगर मैं ऊपर वाला साउंड जो है उसमें अगर वॉइस आइसोलेशन, पहले आवाज सुनते हैं तो इसमें आपको बहुत कचरे जैसे आवाज आएगी, बैकग्राउंड का बहुत नॉइज आएगा। अगर मैं वॉइस आइसोलेट कर देता हूँ, नहीं वो थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी, उसमें से जो साउंड होएगा वो निकल जाएगा और जो क्वालिटी होती है ऑडियो की वो एनहेंस हो जाएगी। ये एक तरीके का एआई बोल सकते हो। जैसे कि वो साउंड को पूरा ग्राफिक कार्ड पे चलता है, आपके पास ग्राफिक कार्ड भी होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वो ऑप्शन शायद से इनविजिबल भी हो जाए आपके पीसी से। तो इसका कुछ अमाउंट वगैरह यहाँ पर दिया हुआ है, तो जब आप आइसोलेट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा। उसके बाद नीचे आता है डायलॉग लीवर। अगर मैं ये ऑन करता हूँ और प्ले करता हूँ साउंड, तो ये डायलॉग के ऊपर काम करता है। जैसे कि कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा डायलॉग जो होता है वो बहुत कम वॉल्यूम में होता है, प्रॉपर नहीं होता है वगैरह, तो ये आप ऑन करोगे तो वो बराबर डायलॉग को अपने लेवल पे लाकर रख देगा। तो ये जो दो ऑप्शन है वो सब लोग अभी मैक्सिमम लोग ऑन ऑन ही रखते हैं, क्योंकि जैसे कि बैकग्राउंड में कुछ बज रहा है वगैरह तो वो इजीली रोक सके वगैरह। तो ये सब ऑप्शंस ज़्यादा यूज होते हैं। मैं फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर आता है पिच। अब पिच क्या है, जैसे कि आपने कार्टून्स वगैरह देखे रहेंगे, उसमें जो साउंड्स होते हैं वो बच्चे का आवाज, डोनाल्ड डक का आवाज, ऐसे अलग अलग आवाज होते थे। तो वो इसी सेटिंग से बनाए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं प्ले करूं, इसको मैं बढ़ाता हूँ, मुझे ऑडियो ढूंढना पड़ेगा। चाहिए तो मैं यहाँ से, मेरे पास एक वीडियो है, उम, गाना है, गाने को मैं लूंगा, फुल ऑन पुष्पा का गाना। ये जो गाना है सिलेक्ट करता हूँ, ये गाना है। आवाज पूरा चेंज हो जाएगा। तो ऐसे आप आवाज के साथ खेल सकते हो, और जितना कम करोगे उतना आवाज का वजन बढ़ेगा। मैं 0 कर देता हूँ, -24। बहुत गंदा हो रहा है, थोड़ा बढ़ाते हैं। ऐसे कुछ नीचे सेंड्स दिया हुआ है। सेंड्स क्या करता है, आपका जो ऑडियो आपने उठाया हुआ है उसे थोड़ी क्लियरेंस देता है, जैसे कि बोल सकते हो पॉलिश करता है उस ऑडियो को, कि वो थोड़ा और अच्छी तरह बिहेव करे। जैसे कि ट्राई करते हैं एक बार।
ओके, ये वाला भी एक है, इसे म्यूट करता हूँ क्योंकि मुझे सिर्फ आवाज़ चाहिए था। सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। वो सिर्फ ऑडियो चेंज करता है, वो स्पीड चेंज नहीं करता। हमें लगता है वैसे कि वो स्पीड चेंज कर रहा है, लेकिन वो उसके हिसाब से ही वो प्ले कर रहा है। जैसे कि इसका अगर मैं कम रखता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 8, सेंट्स भी कम ज़्यादा करके चेक कर सकते हैं। तो देखोगे थोड़ा आवाज़ अलग बन गया है। ये पूरा ही चेंज कर दिया उसने, बैकग्राउंड भी। थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। ये सेम टू सेम जैसे आपने मक्खी का पिक्चर देखा रहेगा, वो साउथ इंडियन मूवी थी मक्खी, उसमें जैसा आवाज था सेम वैसा ही है, डिट्टो कॉपी। तो ये भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। मैं रिसेट कर दे रहा हूँ पिच को वापस से, और वापस अपने लाइन पे आ रहा हूँ। ऊपर यहाँ पर स्पीड चेंज एक ऑप्शन है जो कि यूज नहीं कर सकते। स्पीड चेंज आप लोग यूज नहीं कर सकते क्योंकि आवाज में स्पीड चेंज नहीं होती। एक तरीके से वो आप नॉर्मल यूज करोगे तो वो स्पीड वहां पर भी चेंज हो जाएगी आवाज में। तो यहाँ पर वो ऑप्शन बंद रहेगा। इक्विलाइजर दिया हुआ है जो कि हम अभी नहीं देखेंगे, इसका थोड़ा एडवांस वर्जन भी है इक्विलाइजर का, तो वो हम बाद में देखेंगे जब हमारा इक्विलाइजर, मतलब जो हम फेयर लाइट में इक्विलाइजर देखेंगे तब। तो ये था बेसिक सा इतना पार्ट। उसके बाद यहाँ पर आते हैं इफेक्ट्स में। इफेक्ट्स में यहाँ पर ऑडियो इफेक्ट्स है, ये सब ऑडियो के इफेक्ट्स है जो आप लोग यूज कर सकते हो। जैसे कि इसमें भी बहुत मजेदार आते हैं, जैसे कि एको वगैरह पहले से सब डिफॉल्ट दिए हुए हैं, आप ये सब यूज कर सकते हो। जैसे कि अभी हम लोग ने यहाँ पर पिच यूज की है, यहाँ पर भी हमें पिच मिलता है। ये भी उठाकर डालोगे ऑडियो के ऊपर तो वही सब कुछ आने वाला है। और समझ लो गलती से आपने ये क्लोज भी कर दी है, तो इसकी सेटिंग आपको ऑडियो के इफेक्ट्स बाजू में मिलेगा, जिसमें देखोगे सेमीटोन, सेंट्स एंड ड्राई एंड वेट, ये अलग से एक ऑप्शन एक्स्ट्रा मिला हुआ है। अगर ये हम लोग यूज करके देखें तो क्या फर्क आता है वो देखते हैं। इसमें थोड़ा सा आवाज अलग आ रहा है पहले के मुकाबले, क्योंकि ड्राई एंड वेट यहाँ पे अलग आया है। पूरा चेंज। तो ये वॉइस चेंजर की तरह ही है एक प्रकार से, जो रोबोटिक साउंड्स वगैरह होते हैं वो सब। तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। उसके अलावा यहाँ पर मैं अगर ऊपर आता हूँ तो नॉइस रिडक्शन डायरेक्टली आपको मिलता है। अगर आपको नॉइस कहीं का निकालना होगा तो ये सब भी आपको रेडीमेड मिलते हैं। यहाँ से हिस वगैरह निकालना है, जो बैकग्राउंड में हिस, पंखे का आवाज़ वगैरह चलता रहता है तो डायरेक्ट ऑन कर दो। इसके अलावा आपको ऑनलाइन भी इसके प्रीसेट्स मिल जाएंगे, वो भी आप ऐड कर सकते हो अलग से, वो आपके ऊपर है। मैं फिलहाल के लिए क्लोज करूंगा। ये सिर्फ आपको यूज करके देखने हैं रिवर्ब वगैरह। अगर मैं रिवर्ब वगैरह डाल देता हूँ, इसमें जो है वो दिखाया गया है कि एक तरीके से कह सकते हो स्टूडियो लेवल। अगर मैं यहाँ से प्ले करूँ, जैसे कि आप कोई थिएटर में बैठे हो और आवाज गूंज रहा है, तो यहाँ से आप रूम अगर छोटा करोगे तो स्टूडियो लेवल का है।
जैसे कि कोई यहाँ पर खड़ा होके गा रहा है और इतने जगह पर वो फैल रही है आवाज। यहाँ से भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि बाथरूम में बैठे हो तो वो भी है ऑप्शन। कॉन्सर्ट हॉल, स्टूडियो वन, वोकल विद, तो ये सब ट्राई कर सकते हो। इफेक्ट्स में जाके डिलीट करता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं रखना चाहता फिलहाल। उसके अलावा यहाँ पर मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर चोरस वगैरह अलग अलग दिया हुआ है। चोरस, कोरस नहीं, चोरस। हाँ चोरस। यहाँ पर लार्ज। इसने क्या किया, साउंड जो था बैकग्राउंड साउंड उसे कम कर दिया और जो आवाज था उसे बढ़ा दिया। मेलो, इसमें इतना फर्क नहीं दिख रहा है, इतना खास नहीं है। रिटर्न यहाँ से डिलीट। डिले, जो आप पिकाशो वगैरह में अगर मूवी देखोगे तो आपको डिले मिलेगा। आवाज जो होते हैं वो डिले रहते हैं, मर्ज होते हैं। इसके प्रीसेट्स भी नहीं है अपने पास। देखते हैं आगे गाना कैसे बज रहा है। एडजस्ट करून प्रीसेट करते हैं खाली पांच बार। एक तरीके से ये एको ही है, ये सब है शॉर्टकट्स। फिल्टर्स वगैरह आप बड़ा कम कर सकते हो। लेफ्ट में कितना चाहिए डिले, राइट में डिले, तो कुछ अलग ही साउंड बना सकते हो अपने मर्जी के हिसाब से। फिलहाल हम इसमें डिटेल में काम नहीं कर रहे। डायलॉग प्रोसेसर, डिस्टॉर्शन, एको। एको मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर डिले टाइम बताया, देखोगे पूरे आवाज की बैंड बजा सकते हैं। फ्लैंगर, पूरे आवाज की बैंड बजा दो। गाना ही खत्म हो गया हमारा। रिटर्न आओ पीछे, इसे मैं रिटर्न डिलीट कर दूंगा। नीचे आता हूँ और क्या देख सकते हैं। रिवर्ब हम लोग ने देख लिए हैं, तो पिच भी देख लिए हैं, सराउंड एनालाइजर, स्टीरियो, स्टीरियो फिक्सर। स्टीरियो फिक्सर तब यूज होता है जब आपके पास एक मोनो होता है और स्टीरियो वॉल्यूम नहीं होता, तब वो उसकी मदद करता है। तो ये भी हम देखेंगे कब प्रॉब्लम आएगा तब। फिलहाल तो हमारे पास नहीं है प्रॉब्लम। मॉड्यूलेशन, ते की देऊन हे करताय स्लो गास कीचा आहे ऑप्शन। तो ये सब भी है, ट्राई कर सकते हो। ये सिर्फ इफेक्ट्स है, मैं डिलीट कर रहा हूँ। जिनको ऑडियो का ज़्यादा नॉलेज रहेगा वो लोग ने ये सब दूसरे सॉफ्टवेयर में किया भी हो सकता है। डिस्टॉर्शन, ये हाई कट्स दिए हुए कि अगर कुछ ओवर लिमिट के बाहर जा रहा है तो उसे कट भी करवा सकते हो आप। और ये सब हर्ट्स की वैल्यू में रहता है, जो हम लोग फेयरलाइट के पूरे चैप्टर में देखेंगे कि हर्ट्स कहाँ पर कितना काम करता है। तो फिलहाल के लिए सिर्फ ट्राई करने हैं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पर फेयरलाइट में आओगे तो ये आज एक इंटरफेस देख लेते हैं कि इंटरफेस में क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि मैंने जब आप लोगों को बोला था कि मैंने 32 ऑडियो का ट्राई किया था, तो वो मैंने यहाँ पर यूज़ करने के लिए किया था। जैसे कि यहाँ पर देखोगे अभी मेरे पास एक, दो और तीन ही ऑडियो है फिलहाल के लिए। अगर मैं मैक्सिमम बढ़ाता हूँ तो वो बढ़ते जाएंगे, तो ये टोटल आपके पास 32 है। पिक्चर में लोड है ना।
हाँ, जितना बढ़ाओगे उतना पीसी पे भी लोड आएगा, जो जाहिर सी बात है। उसके अलावा यहाँ पर जब हम देख रहे थे तब हमारे पास एक ही ऑडियो था, यहाँ पर दो आएंगे, कोई कोई एक आएंगे, कोई कोई दो आएंगे। क्यों? क्योंकि जो एक आ रहा है वो हमारा मोनो ऑडियो है, जिसमें सिर्फ एक ही वॉल्यूम है दोनों जगह बजने वाला, और एक जो है वो लेफ्ट एंड राइट अलग अलग है, तो आप अलग अलग भी काम करवा सकते हो। खाली वो मैंने आगे पीछे ऊपर नीचे करता हूँ तो वो वीडियो के साथ अगर डीलिंक हो जाता है, जैसे कि वीडियो के साथ अगर आगे पीछे हो जाता है, तब वो माइनस वैल्यूज आती है, जैसे कि -10 सेकेंड बता रहा है, मतलब इसका वीडियो जो है वो यहाँ पर है, और ये -12 बता रहा है, तो ये जो है वो यहाँ पर आना चाहिए, इसका ऑडियो। तो ऐसे उनके जो ऑडियोज है इसलिए वो माइनस वैल्यू नीचे बताते हैं। और जो डीबी की चीज़ थी जो हम लोग ने यहाँ पर डेसिबल्स देखा था, वो आप यहाँ से डायरेक्टली आकर भी ऐसे बढ़ा सकते हो, लेकिन हम ये बहुत कम यूज़ करते हैं क्योंकि यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं डाल सकते। यहाँ पर हम एग्जैक्ट वैल्यू डाल सकते हैं कि कितना बढ़ना चाहिए, कितना कम होना चाहिए। सेकेंड चीज़, रिटर्न में फेयरलाइट में आऊँगा। जो हम लोग ने लिंक तो देख लिए, यहाँ पर टोटल हमारे पास 32 ऑडियोज हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर अगर राइट में देखोगे तो यहाँ पर मिक्सर वैल्यूज़ है, जिसमें आपने यहाँ पर देखोगे तो एक वॉइस ओवर है, एक बैकग्राउंड म्यूजिक है। अगर मैं इसमें कुछ बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर भी वो बढ़ेगा, जैसे कि यहाँ पर साइड में लेता हूँ, देखोगे इतने मिक्सर्स में वीडियोस आ चुके हैं जितने यहाँ पर रहेंगे। तो ये आपके ऊपर है, आप कितना चाहते हो। जैसे कि मैं इसे डिलीट करता हूँ, डिलीट एम्प्टी ट्रैक, तो जितने एम्प्टी थे उसने डिलीट कर दिए पूरे। तो अभी मेरे पास टोटल 4 ही है, और चारों के यहाँ पर नाम भी दिए हुए हैं। वॉइस ओवर बैकग्राउंड एक भी नहीं है मेरे पास, तो यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं बीजी दे सकता हूँ, तो यहाँ पर वो बीजी में चेंज हो जाएगा। और यहाँ पर एक बस आता है, बस यहाँ पर भी मिलेगी, यहाँ पर भी बस मिलेगी, 2-3 जगह आती है। अभी तो फिलहाल अपने पास 2 ही है। तो ये क्या है? तो ये टोटल ऑडियो है, जैसे कि वॉइस ओवर बैकग्राउंड और ऑडियो 3 को मर्ज करके जो आएगा वो यहाँ पर दिखाया जाएगा। जैसे कि अगर प्ले करता हूँ तो देखोगे ऐसा कुछ प्रॉपर। तो ये टोटल बताता है, ऐसा नहीं कि एक का कम है एक का ज्यादा, ऐसा नहीं, दोनों का मर्ज करके बताएगा। सेम यहाँ पर आपको कंट्रोल और यहाँ पर BS जो कि बस है वापस से, तो ये भी आपको बताता है कि मैक्सिमम आपका जो है, जैसे कि शॉर्ट -12 लिखा हुआ है और शॉर्ट मैक्स -15 लिखा हुआ है। सॉरी, सब प्लस ही है, वो मुझे नज़दीक से देखना पड़ा। तो ये +15 तक आपका ऑडियो जा रहा है, ऐसा वो बता रहा है। अगर आप और बढ़ाओगे उसका डीबी तो वो और ऊपर चला जाएगा, 19 हो गया, तो ये 28, 29। तो जितना आप बढ़ाओगे उस हिसाब से वो बताएगा। क्लियर? उसके अलावा यहाँ पर ऑडियो का था, यहाँ पर आपको वीडियो दिखाया जा रहा है पूरा, और ये मिक्सर है। सेकेंड चीज़, मैं रिटर्न यहाँ पर आता हूँ। किसी किसी के पीसी में ये नहीं दिखा रहा रहेगा वेव्स वगैरह, तो वो कहाँ से देखे? तो यहाँ पर आपको 3 बॉक्सेस मिलते हैं जिसके ऊपर आपको ऑडियो का सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। जैसे कि ये वाला क्लिक करोगे तो ये नीचे आ गया है, ये बंद कर देता हूँ तो देखोगे वन साइडेड व्यू। अगर मुझे बोथ साइड वाला चाहिए तो बोथ साइडेड व्यू भी मिलेगा आपको। प्लस यहाँ पर एक थर्ड व्यू है जो कि लाइन वाला है, जो यहाँ पर नहीं दिखाई देता इतना प्रॉपर, तो फेयरलाइट में आपको वो शायद से दिखाई दे। तो इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। दोनों ऑप्शन चल, नहीं तो प्रॉब्लम दे सकता है, जैसे कि ऑडियो इतना खास नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन, ये वाला, तो ये ऑन करोगे तो यहाँ पर एक आउटलाइन आ जाएगी ब्लैक वाली। हाँ, जो कि आपको नॉर्मली ऐसे था, यहाँ पर भी देख सकते हो। ये थंबनेल व्यू रहता है। ये अपना नॉर्मल ऑडियो जो होता है वो नीचे दबा हुआ रहता है, पूरा पैक फुल ये सेंटर में ये पैक, ये आउटलाइन उसकी, और ये अपना डीबी की लाइन रहती है डॉल्बी साउंड्स की। ये देखो यहाँ पर अभी लाइन नहीं है, अब लाइन आ चुकी है, तो इसे आप डायरेक्टली इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। तो ये सब नेविगेशंस आपको दिए हुए हैं जिससे कि आप ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेयरलाइट का यहाँ का पूरा क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते वो सब भी देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे
तो एक लॉग दिया हुआ है, एक सोलो, एक मोनो म्यूट सॉरी, और एक रिकॉर्ड दिया हुआ है। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि बाहर ही रिकॉर्ड करके साउंड लेकर आओ, यहाँ पर डायरेक्ट रिकॉर्ड क्लिक करके भी आप रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हो। वो आपके ऊपर है आप कैसे शुरू करते हो। तो यहाँ से भी डायरेक्टली रिकॉर्ड करके जो नहीं चाहिए वो कट वगैरह कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इतना ही है। आपको एडिट पैनल में जितने भी ऑडियो के ऑप्शंस और इफेक्ट्स है वो सब ट्राई करने हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फेयरलाइट कंप्लीट करेंगे।